खान कहे कि मेरे गेट पे खड़े होना, मैं सारी जिंदगी वहाँ पे निकाल दूंगा। यहाँ रियाज साहब थे उस दौर में भी, ख्वाजा आसिफ कभी अपनी वोटों से नहीं जीते। हमारे वोट बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ को कि पीटीआई क्या चीज। इन सब का एक प्रोग्राम है कि इस मुल्क को किसी न किसी तरीके से किसी जगह पे पहुंचाना। शख्सियत का जी इलेक्शन कमीशन पे लगनी चाहिए। डीएस डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये रंग बिरंगी मुच्छों का क्या राज है? देखें, जब कहते हैं ना किसी को दिल दे दिया तो पीछे क्या रह जाता है। जब दिल दे दिया हाँ को, तो ये मूछे भी खां के लिए है। इससे पहले किस किस को दिल दिया? किसी को नहीं। मैंने जिंदगी में पहली दफा झंडे का कलर पीटीआई का दिया है। मुझे 22 से 23 साल हो गए सियासत में। मैंने 2 इलेक्शन साल लड़े थे, एक मैंने नून लीग की तरफ लड़ा, मैं तीनों जीता हूँ। और मैंने कभी ये कलर दिया, जब खान से मोहब्बत हुई है तो खान के कलर दे दिया। कौन से इलेक्शन आजाद लड़े थे आपने? मैं अपनी यूसी से जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा, कब लड़े थे? मैं 2001 से पहले लड़ा है इलेक्शन, उसके बाद दूसरा लड़ा, फिर तीसरा लड़ा। पीटीआई से किस टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैं पीटीआई पे खान का सिपाही हूँ। खान कहे कि मेरे गेट पे खड़े होना, मैं सारी जिंदगी वहाँ पे निकाल दूंगा। कहाँ से है आपका ताल्लुक? सियालकोट। और उस्मान डार साहब के हल्के से? उस्मान डार साहब हमारे लीडर हैं, हमारे काहिद हैं, हमारे इलाके के हैं। ये बेहद भी करूंगी, पीछे साथ मेरे चल रही है। तो आपको इधर उस्मान डार साहब लेके आए? जी समानदार साहब, समानदार हमें नहीं लेके आए। ज़ाहिर उनका पैगाम था कि आप सब लोग लाहौर पहुँचे, तो हम सारे लाहौर पहुँचों के रास्ते में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई हैं। हमारे कायद का आर्डर था कि आप लाहौर पहुँच जाएँ, तो हम पहुँच गए। ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ ने जितने इलेक्शन लड़ दिए, पहले भी उसने जनरल बाजवा ने उसको जिताया हुआ था। और इंशाल्लाह फिर कहूँगा इंशाल्लाह, अभी वो जीतेगा नहीं सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ की हम सियासत खत्म देखें जी, सियासत तो वो खत्म करने वाला है, वो ऊपर बैठा हुआ है। जो कहता था ना कि मैं चर्च के अंदर जाके कि मैंने ईद की नमाज अदा की थी, तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि चर्च के अंदर नमाज हो सकती है पर खुतबा नहीं हो सकता, क्योंकि जब खुतबा ही नहीं हुआ तो इसने नमाज कैसे अदा की थी। इसके जब भी बात करता है मम्मा झूठ बोलता है, मम्मा मैं इंज किया, मम्मा ये नहीं चलेगा। हम हक के साथ देंगे और वोट का साथ देंगे। हमारे वोट बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ को कि पीटीआई क्या चीज़ है। उस्मान डार ने अब तक पीटीआई का रुकन होके, पीटीआई का लीडर होके सियालकोट में क्या बेहतरी की है और आगे क्या उम्मीद आप लोगों को? समान साहब ने यूथ में आकर लोगों को शोर दिया है। और मैं आज अपने डार की करप्शन की बात करता हूँ कि मेरा लीडर समान डार 1 रुपये की करप्शन नहीं कर रहा। अरबों रुपये की उसकी फैक्ट्री की कारोबार है, अरबों रुपये के उनके अपने कारोबार है। तो ये लोग कैसे करप्शन करे? करप्शन तो वो करता है जो सियासत में आता है और फ्री होता है, कोई चीज़ नहीं खाता। डार बरादरान सियासत में क्यों आए आपके ख्याल में? उनको हम लोग लेके आए हैं। हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप आगे निकले यार, अब पढ़े लिखे हैं। सियालकोट में एक मॉडल है, फैक्ट्री ओनर है आप सियालकोट में, तो आप फैक्ट्री ओनर है तो फैक्ट्री ओनर होना चाहिए। फैक्ट्री ओनर को सिर्फ एक चीज़ की जरूरत होती है, वो क्या? मोहब्बत किसकी? वाम की। तो समान डार के साथ वाम की मोहब्बत है और इंशाल्लाह समान डार निकलेगा आगे, इंशाल्लाह निकलेगा। जो उस्मान डार साहब को वोट पड़ेगा वो उस्मान डार साहब का वोट होगा या इमरान खान साहब का वोट होगा? बात ये, आज तो मेरा खान ये टिकट नवाज शरीफ को दे दे तो खुदा दी कसम नवाज शरीफ जीत जाएगा। ये मेरा खान नवाज शरीफ को टिकट देकर खड़ा कर दो, जीतेगा। वैसे आप उसके घर वाले वोट ना दें उसको, उसके घर वाले में दे। मुझे नहीं लगता खान साहब कभी नवाज शरीफ साहब को टिकट देंगे। तो ये मैंने मिसाल बताई है ना, क्यों? एक साइड पे मेरे खान का पसीना हो और एक साइड के ये सारे बैठ जाए तो खान का पसीना बस नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब आप उसके मुतालिक क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब भाईजान उसके बारे में तो मैं यही कहूँ, दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह उसको जहाँ ऊपर उठा ले तो जहाँ पाकिस्तान में उतार दे। वो तो लंदन में है, उसकी प्लेटें खराब है, पता नहीं क्लच प्लेटें खराब है उसकी, कि गरारियाँ खराब है उसकी, वहाँ लेके हुए उसको। जो इस वक्त मुल्क में मसले मसाइल आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वजह से? देखिए, ये मसले मसाइल जितने भी हैं, ये जो पीडीएम की हुकूमत आई है ना, इन सब का एक प्रोग्राम है कि इस मुल्क को किसी न किसी तरीके से किसी जगह पे पहुँचाना। वो जगह क्या है वो आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ कि जिसको गोलियां लगे वो पाकिस्तान में रहे और जिसकी प्लेटें खराब हुए वो लंदन चले जाए। मुल्क को कौन बचाने निकला है? आपने गोलियों की बात की, अज़मा बुखारी का आपको पता है क्या? आप बता दें। अज़मा बुखारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। उन्होंने कहा कि खान को गोली लगी नहीं है और जिसको रियासत मारने का फैसला कर लेना उसको कोई नहीं बचा सकता। अभी मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के सामने, मेरे खान को 4 गोलियां लगी यहाँ पे
उसने तो टांगे दिखा दी थी, तो मरियम नवाज जाकर सर्जरी करा के आई है, वो क्यों नहीं दिखा रही? अच्छा, मरियम आप लोगों को और पीएमएल वाले आप लोगों को दहशतगर्द कहते हैं, आपको ये है कोई इस तरह के? ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। मेरे पास सवाई मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं तलाशी ले सकते हैं। इन बताएं ना, हमारे पास हम तो बिजनेसमैन लोग हैं। तो दहशतगर्द नहीं है आप? दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर जो कोई होगा भी, पैदा भी होगा तो नून लीग का होगा, जहाँ पीपल पार्टी का होगा, पीडीआई का नहीं हो सकता। खान अभी तक हमें यही कह रहे हैं कि यहाँ पे आतिशबाजी करेंगे, आप पे फलां करेंगे, आपने आगे हाथ नहीं उठाना, और क्या हम करें? अच्छा, पीटीआई को दहशतगर्द पार्टी करार देने की तैयारियां हो रही हैं और काला दम दे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये दोबारा जम के आ जाए, इनकी माँ इनको दोबारा जन्म दे दे, फिर भी नहीं हो सकता। इलेक्शन मुलतवी होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बोझ है, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा तमाद है, चीफ आर्मी पे बहुत ज़्यादा तमाद है। इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट और चीफ आर्मी जो हमारे आपसा में ये बदलेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं बदलेगा, ये आए बदलेंगे। क्या लगता है कब तक तकदीर बदल जाएगी पाकिस्तानियों की? जब भी इलेक्शन पर अमन और पाक और शफाफ होगा। और इसके लिए मैं आज भी ये कहना चाहूँगा चीफ आर्मी साहब को और दूसरे नंबर पे मैं चीफ जस्टिस साहब को, आओ इलेक्शन कराओ, इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर आएगा। तो ये जो चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत हुई है और साथ ही मरकजी सदर भी बना दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें ना, अभी हमारी जो जमात है ना, ये बहुत मजबूत इसलिए हुई है कि देखो उसकी अपनी भी सीटें थी, और परवेज इलाही एक अच्छा आदमी है, और वो दूसरे नंबर के, ना तो उसने बाहर जाना है, जो भी पीटीआई का साथी होगा बाहर नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान के अंदर रहेगा। ये जो चौधरी सरवर साहब गए हैं पीएमएलक्यू में, ये पीएमएलक्यू के लिए क्या आसानियां पैदा फरमाएंगे? आसानियाँ नहीं फरमाएंगे जी, ये मफादात की सियासत है, इसी को खान ने बंद किया है। वो हमें भी पता है, यूके से हम भी आते जाते रहे हैं, किस लिए आए थे, उनकी ज़मीन का रौला बना, उनकी सुनी नहीं गई, उसकी वजह से वो खान साहब के साथ भी लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट का अल्लाह कर बने, अब क्यों में गए, और हमें उम्मीद है उनकी ज़मीन का मसला फिर भी हल नहीं होगा, क्योंकि वो सियासतदान नहीं, उसके ज़मीन के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। जो खान को सताता है वो बड़ा पछताता है, ये ऐसे क्यों होता है? ये जी अल्लाह की तरफ से आप देखें, पूरा सिस्टम खान के खिलाफ है। मेरा मौक़िफ़ है, खान की जगह कोई और भी फेयर आदमी होता तो ये जो लड़ाई है सिस्टम वर्सेस सिस्टम है। अगर खान की जगह वसीम अकरम भी होता और भी कोई फेयर बंदा होता, ऐसे ही होना था। तो ये अवाम ने फैसला करना है कि आपने पिसे हुए तबके का खड़ा होना है, जो आवाज़ उठा रही है, या लीड क्लास के साथ खड़ा होना। आप सियालकोट से? जी मैं सियालकोट से। सियालकोट में कप्तान की पावर क्या देख रहे हैं आप? कप्तान पिछले 10 साल से, जब से पीटीआई 2010 के बाद फेमस हुई है, तीनों दफ़ा उस्मान डार जीता है। मैं पोलिंग एजेंट था, मेरे पोलिंग पे सब कुछ हुआ है, लेकिन हम जीते हैं। हमारी थोड़ी सी पीटीआई की कमज़ोरी है, वहाँ पोलिंग एजेंट्स को नहीं था पता। कोई भी इलेक्शन, बल्कि काफ लीग के दौर में चले जाएं, मियां रियाज साहब थे, उस दौर में भी ख्वाजा आसिफ कभी अपनी वोटों से नहीं जीते, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के उससे। पिछली दफ़ा भी तारक अजीज की वजह से जीते थे। सिंध की सियासी सूरत हाल का पता आपको? जी बिल्कुल पता है सर। ये जो कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन में कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे, जो पीटीआई को शिकस्त हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखें जी, हमारी पीटीआई की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो तंजीम साजी, और इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, उसको पता ही नहीं ग्राउंड पोलिंग वाले डे कहाँ कहाँ क्या क्या काम होता है। नून लीग में जब हम थे, हमें इलेक्शन अनाउंस होते ही कह दिया जाता था, जी आपके जो रिश्तेदार या जिनकी आपने सिफारिशें करवाई हैं उनको प्रिजाइडिंग अफसर लगा ले। इलेक्शन अनाउंस होते ही हम धांधली शुरू कर देते थे जब नून लीग में थे। ये जो आइन के साथ बेतुकीरी हो रही है, आइन को पमाल किया जा रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सिस्टम वर्सेस सिस्टम है। वो सिस्टम चाहता ही नहीं कि इसको कोई चोट पहुंचाए। मैंने कहा इमरान खान की जगह कोई भी आदमी होता तो सिस्टम ने ऐसे ही रिएक्ट करना था। अब देखें, ये चोर हैं जो सबको स्टैब्लिश, भट्टो की पार्टी है वो भी स्टैब्लिशमेंट ने बनाई, उसके बाद पीएमएलएन का सबको पता है। अब इसको भी इन्होंने एक व्यू दिया था, जी हमने बनाया, लेकिन खान फेयर होके निकला। तो सिस्टम को पसंद ही नहीं है कि कोई हमारे आगे खड़ा हो। असल ताकत तो उनके पास है। अब कुछ लोग डरते हैं, कोई ऑन एयर नहीं करते, लेकिन सबको पता है हकीकत क्या है। तौहीन अदालत की है इलेक्शन कमीशन ने भी और गवर्नमेंट में भी, तो आप क्या समझते हैं कि किस किस पे जो है ना तौहीन अदालत लगनी चाहिए? शख्सियत का नाम ले। शख्सियत का जी इलेक्शन कमीशन पे लगनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद सिस्टम में जो जो आएगा सामने आएगा। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ नहीं आती कि आप इनकार करें वो क्या कर सकते हैं। अब जब आर्डर होंगे वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या आईजी की, या और किसी की। इस्टेब्लिशमेंट कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, खान को नहीं आने देना हमने। उनके बेनिफिट्स हैं जी, उनके बेनिफिट्स हैं, उनको पता है कि बेनिफिशरी तो असल वो हैं। आप देखें, कोई एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जिसके बाप का 10 मरले का मकान हो। सब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, और वो सारे कॉम्प्लेक्स पीपल हैं। जब वो पावर में आते हैं वो अपना कॉम्प्लेक्स हम पे निकालते हैं।
अगर आप आर्मी चीफ होते तो क्या आप ईमानदारी से काम करते? अल्लाह ना करे मैं कभी आर्मी चीफ होता। इस सिस्टम ने जो गोरे ने जो आर्मी बनाई थी और इसमें अभी तक उसी को लेके चल रहे हैं। ज़ियाउल हक साहब हमारा मुंह काला कर गए हैं, सिर्फ शराब पे पाबंदी लगा गए हैं। उसके अलावा सारा कुछ इनकी यूनिट्स अभी तक गोरों के नाम से चल रही हैं। कुछ यूनिट्स पे इन्होंने बलोच अल्लाह का नाम लेके लगा दिया, लेकिन सिस्टम इनका वही चल रहा है। तो इलेक्शन डिले कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 अक्टूबर 2023 टाइम दे दिया गया। तो क्या लगता है ऑन टाइम जो डेट दी गई तब इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं? जनाब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, पिछले 1 साल से खान साहब को ये कह रहे हैं कि हम 2023 में इलेक्शन करवाएंगे। खान साहब को पता है ये 2023 में नहीं 2024 की गेम कर रहे हैं, इसलिए खान साहब 2023 अक्टूबर का नहीं थे मान रहे। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।